शहर की भीड़ भाड़ वाली गलियों में एक बूढ़ा भिखारी सड़क के किनारे बैठा रहता था। उसके कपड़े फटे पुराने थे, बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर झुर्रियों की गहरी लकीरें थीं। वह दिन भर वहीं बैठा रहता, कभी हाथ फैलाता, कभी चुपचाप कुछ बुदबुदाता, लेकिन उसकी दुनिया बस उतनी ही थी। सड़क का वह कोना और कुछ सिक्के जो लोग उसकी झोली में डालकर आगे बढ़ जाते। उसके पास एक पुरानी किताब थी जिसे वह हमेशा अपने सीने से लगाए रखता था। कोई पूछता तो वह मुस्कुरा देता, लेकिन कुछ कहता नहीं। लोग समझते थे कि शायद वह पागल हो गया है या फिर अपने बीते दिनों की यादों में खोया हुआ है। लेकिन किसी ने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि वह कौन था और उसकी यह किताब उसके लिए इतनी कीमती क्यों थी। वह कोई आम भिखारी नहीं था, कभी वह एक मशहूर लेखक हुआ करता था। उसके शब्दों की गहराई लोगों की आत्मा को छू लेती थी। उसकी किताबें बिकती थीं, लोग उसके विचारों को सराहते थे और वह एक सम्मानित व्यक्ति था। लेकिन जीवन के उतार चढ़ाव, अपनों की बेवफाई और हालातों की मार ने उसे इस मोड़ पर ला खड़ा किया। वह जितना अपने शब्दों से दुनिया को समझाने की कोशिश करता, उतना ही खुद को खोता चला गया। नाम और शोहरत के पीछे भागते भागते उसने अपने सबसे करीबी लोगों को खो दिया। जब होश आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। परिवार उसे छोड़ चुका था और वह अकेला रह गया था। धीरे धीरे उसकी किताबें बिकनी बंद हो गईं, लोग उसे भूल गए और वह गुमनामी के अंधेरे में खोता चला गया। वह खुद से ही भाग रहा था, अपनी पहचान से, अपने अतीत से, अपने शब्दों से। लेकिन एक दिन जब उसकी किताब किसी के हाथों में पड़ी तो उसकी कहानियां दोबारा जिंदा हो गईं। लोग फिर से उसके शब्दों को पढ़ने लगे, फिर से उसकी रचनाओं को सराहने लगे। जिस आदमी को दुनिया ने भुला दिया था, वह फिर से अपने शब्दों के जरिए लोगों के दिलों तक पहुंचने लगा। धीरे धीरे वह उसी पहचान की ओर लौट आया जिसे उसने कभी खुद ही ठुकरा दिया था। आज वह फिर से एक लेखक था। फर्क बस इतना था कि इस बार उसने खुद को पहचान लिया था।